Our next question is question number 4. Question number 4. Problems related to क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. The boat goes 30 kilometer upstream. A boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream. A boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream. 44 kilometer downstream. 44 kilometer downstream in 10 hours. In 10 hours. Full stop. In 13 hours, it can go 40 and 55. In 13 hours, it can go 40 and 55. 40 kilometer and 55 kilometer. 40 kilometer upstream. 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. 55 kilometer downstream. Find the speed, determine the speed of the boat and that of the speed of the stream and boat in still water. Find the speed of boat in still water and speed of stream. Speed of stream. देखिए इस केस में हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम में दोनों की स्पीड ऐड होती है. किसकी? बोट की और बोट का और वाटर का. डाउनस्ट्रीम में दोनों का स्पीड ऐड होता है, बोट का और वाटर का. इस टाइम बोट और पानी नीचे जा रहा है, तो डाउनस्ट्रीम में बोट का कौन सा स्पीड ऐड होगा? जो स्टिल वाटर में होगा. स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम में बोट का कौन सा स्पीड ऐड होगा? जो स्टिल वाटर में होगा. और पानी का कौन सा स्पीड ऐड होगा? जो पानी का उस टाइम जब बोट और पानी नीचे जा रहे हैं, तो पानी का वो स्पीड काउंट होगा जो उस टाइम जब पानी और बोट नीचे जा रहे हैं. तो बोट का जो स्पीड है, ये बोट है. स्टिल वाटर में इसका स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ बोट in still water that is equal to x kilometer per hour. स्टिल वाटर में बोट का स्पीड क्या है और पानी का स्पीड, ये पानी नीचे जा रहा है, वाटर, इसका स्पीड जो है इस टाइम क्या है? y किलोमीटर पर आवर. Speed of water that is equal to y kilometer per hour. जो इसका बेसिक है, डाउनस्ट्रीम में दोनों का स्पीड ऐड होगा. ये है स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम. स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम. स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम. इस टाइम बोट का स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर और पानी का स्पीड क्या है? y किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम में दोनों का स्पीड ऐड होगा.
तो लिखेंगे स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये पानी नीचे जा रहा है और बोट को अपने साथ ले जा रहे हैं, तो स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम में दोनों का वेलोसिटी ऐड होता है, लेकिन बोट का कौन सा वेलोसिटी ऐड होगा, जो स्टिल वाटर में हो, और पानी का जिससे पानी का अपनी वेलोसिटी होगी जिसमें पानी नीचे जा रहा है। दैट इज द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के केस में, अपस्ट्रीम का जो केस है वो है आपका, दैट इज अ केस ऑफ डाउनस्ट्रीम। अब है स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम में बोट ऊपर जा रहा है, पानी नीचे आ रहा है, बोट ऊपर जा रहा है, पानी नीचे आ रहा है, तो स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो वी नो स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम होता है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इस केस में पहला है, a boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, दैट मीन्स केस 1 में डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, बोट 30 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम अभी हमने फाइंड आउट किया है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम दैट इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन, टाइम टेकन, अच्छा टोटल ऊपर जाने में 30 किलोमीटर, ऊपर जाने में 30 किलोमीटर ऊपर जाने में, ये पानी नीचे आ रहा है, बोट ऊपर जा रहा है, तो डिस्टेंस कवर किया 30 मीटर, 30 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस जो 44 किलोमीटर है, यहाँ पे बोट है, बोट भी नीचे जा रहा है, पानी भी नीचे जा रहा है, तो इस केस में डिस्टेंस 44 किलोमीटर कवर किया। तो इस वाले केस में टाइम टेकन इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड मीन्स x प्लस वाई, माइनस होगा, माइनस अपस्ट्रीम है किलोमीटर पर आर, आर से अच्छा किलोमीटर पर आर, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 30 अपॉन एक्स माइनस वाई आवर्स टाइम, दैट इज कॉल्ड T1। सिमिलरली T2, नीचे की तरफ का डिस्टेंस है 44 किलोमीटर, और इस टाइम जो है स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम होता है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर हैज गॉन, दैट इज 44 अपॉन x प्लस वाई आवर्स। दैट इज द बेसिक ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो इस केस में ये फर्स्ट इक्वेशन बनी है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन बनेगा, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन जो बनेगा वो अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में इस टाइम 44 किलोमीटर है और यहाँ पे 55 किलोमीटर है, सेम डायग्राम बन जाएगा। तो कंडीशन बनेगी 55 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 40 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 13।
और पहला कंडीशन दैट इज द सेकंड कंडीशन, और फर्स्ट बन जाएगा 44 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड इक्वेशन. 44 upon x plus y plus 30 upon x minus y is equal to 10, and 55 upon x plus y plus 40 upon x minus y is equal to 30. That is the second condition. तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, क्रॉस 1 क्रॉस 1. Let 1 upon x plus y is equal to p, and this is equal to q. Therefore 44p plus 30q is equal to 10, third equation, and 55p plus 40q is equal to 13, fourth equation. इस केस में हम इनको बैलेंस करेंगे into 40 and into 30. This implies this plus 1200q is equal to 400, and 1200q is equal to 390. इस केस में वन 110 is equal to 10q. q is equal to 10 upon this is equal to 1 by 11. The value of q is 1 by 11. इस केस में हम q का वैल्यू यहां डाल देंगे. Put q is equal to 1 by 11 in third equation. 44p plus 30 into 1 by 11 is equal to 10. 1 by 11 हमारे पास 110 q. Then is equal to 10. 44p plus 30 upon 11 is 10. 44p is equal to 10 minus this one. 44p is equal to, or 44p is equal to 80 upon 11. That means हमारे पास है डाउनस्ट्रीम दिस वन, डाउनस्ट्रीम दिस वन, अपस्ट्रीम है आपका 30 एंड 40. ठीक है. तो ये बन जाएगा आपका q is 1 by 11. तो q का वैल्यू 1 by 11, p is 1 by 11, p, yes, p is 1 by 11, p is 1 by 11. तो p का वैल्यू हम 1 by 11 यहाँ पे पुट कर देंगे. Therefore 44 into 1 upon 11 plus 30q is equal to 10. 4 plus 30q is equal to 10. 30q is equal to 10 minus 4. 30q is equal to 6, or q is equal to 6 upon 30, that is 1 by 5, and q is equal to 1 by 5. इस केस में हमने सपोज किया था p is equal to 1 by 11.
P is equal to 1 upon x plus y and Q is equal to 1 upon x minus y. P means 1 upon 11, that is this one. Q means 1 upon 5 is equal to this one. X plus y is equal to 11 and x minus y is equal to 5, or x minus y is equal to 5, cancel. 2x is equal to 6, or x is equal to 6 upon 2, that is 3. This implies x is equal to 3. Put x is 3 in third equation, fourth equation, third, fourth and fifth equation. 3 plus y is equal to, इसमें आ जाएगा x is 3, ये 11 है, 11 6 बच गया, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11. y is equal to 11 minus, that is 8. y is equal to 8. x is 3 and y is equal to 8. X means, that is the speed of boat in still water. Still water. Speed y. This one and this one. X is 3 and y is 8. ये आपका आंसर होगा. तो हमारे पास x प्लस वाई, ओके 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 16 आएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा. x is 8 तो y is 3 आ जाएगा. x is 8 and y is 3. That means speed of boat in still water. Speed of boat in still water, that is equal to 8 kilometer per hour, and speed of stream is equal to 3 kilometer per hour. Thanks.